हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। 11th के बेसिक का पार्ट है, पर ऑब्वियसली बेसिक जितना नहीं करूँगा, मैं थोड़ा ज़्यादा ही करूँगा क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत फिजिक्स में ही पड़ने वाली है। और अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली बीच बीच में आप कई टेस्ट सीरीज भी देते हो, तो अगर क्वेश्चन टिपिकल डला हुआ है तो आप लोगों को आना चाहिए, है ना। और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत ही क्या है ना। सो हम लोग बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मैं कई प्रॉब्लम आपको डेफिनेशन बेस्ड भी करवाने वाला हूँ कि आप सिंपल डेफिनेशन से भी कैसे सोचोगे, ठीक है ना। इसको सिंपल टच तो देंगे ही सही, प्लस थोड़ा सा एडवांस टच देने की कोशिश करेंगे ज़रूर, है ना। एक्चुअली में ये 12th का पार्ट है, तो पूरा चैप्टर तो 12th में ही डिस्कस करना चाहिए, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा बेस्ट लेक्चर और प्रिसाइज लेक्चर, ताकि 11th तक का काम चल जाए और बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं हो, उतने में इसको समाप्त कर पाऊँ, ठीक है। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। अब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन जैसे ही लिखा है आपके दिमाग में आना चाहिए, इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। सो पहला थॉट जो आपके दिमाग में आना चाहिए, दैट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला तो ये थॉट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी फंक्शन g को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और मेरे को f ऑफ x मिल रहा है, तो f ऑफ x को इंटीग्रेट कर रहा हूँगा तो gx मिल रहा होगा, है ना। तो अब अगर ये थॉट आपको समझ में आ रहा है, ये डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ रही है, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक और मेथड अप्लाई कर सकते हो। चार ऑप्शन दिए हैं, उनको अगर आप डिफरेंशिएट कर दो और आपका गिवन क्वेश्चन आ जाए, तो वो आपका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। किस चीज़ का इंडिकेशन पूछा है, चार ऑप्शन में से एक सही होगा, मतलब चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो फंक्शन आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन करना था, ठीक है। तो इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद में और थॉट क्या आना चाहिए? इट इज एडिशन, सम, है ना। ये आपको सम का याद दिलाता है, सम, एडिशन, है ना, समेशन। समेशन का सिंबल भी आपको शायद पता होगा। समेशन का सिंबल कैसा होता है? ऐसा, है ना। और इंटीग्रेशन के सिंबल को ऐसा डिनोट करते हैं, ठीक है, दैट इज द सिंबल, है ना। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली, है ना। अब अपन थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशन के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जैसे अभी अपन ने क्या देखा था कि डेफिनेशन में अगर मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी जी को डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिल रहा होगा? एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करूंगा, दैट इज इसको लिखने का तरीका होता है ऐसा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन। ये करने जाऊंगा तो मेरे को क्या मिल रहा होगा? जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये तो हो गया एक पॉइंट, लेकिन आप थोड़ा सोचो एक बार कि अगर मैं जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। अगर मैं जी ऑफ एक्स प्लस वन को करने जाऊं, जी ऑफ एक्स प्लस टू को करने जाऊं, जी ऑफ एक्स प्लस थ्री को करने जाऊं, तो अगर इनको भी करने जाऊंगा तो भी मेरा जो वो रहेगा ना, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन,
इट वुड बी सेम, और वो कितना आ रहा होगा, एफ ऑफ एक्स। मतलब कि जी एक्स प्लस सी या जी एक्स प्लस के को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिल रहा होता है, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो जी एक्स प्लस सी मिलता है। मतलब कोई और भी कांस्टेंट हो सकता है ना। तो इससे एक और चीज आपको समझ में आ रही है कि फंक्शन का इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता। आई मीन कांस्टेंट नहीं, आई मीन यूनिक वैल्यू नहीं होता। मतलब एक नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ फैमिली ऑफ कर्व, है ना। आपको बहुत सारे पॉसिबल आंसर मिल सकते हैं। और प्लस में एक कांस्टेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि कर्व मेरा शिफ्ट हो सकता है इधर उधर अपने सिस्टम पे, कार्टेशियन सिस्टम पे। ठीक है ना। तो अपन ने ये डेफिनेशन देख लिया कि इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसी डेफिनेशन का यूज करके अपन फॉर्मूले क्रिएट करते हैं, या मैं बोलूँ स्टैंडर्ड सेट। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेते हैं अपन, बाय यूजिंग डेफिनेशन। आप लोग प्लीज नोट्स काफी अच्छे से बनाना। बाय यूजिंग डेफिनेशन create some standard cells। तो गाइस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये एक्चुअली मेरी डिस्क का स्पेस पूरा भर चुका था और मैं रिकॉर्डिंग करते जा रहा था, पर बैक साइड रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी। सो मेरे को मिटा के पूरा रिकॉर्ड वापस से करना पड़ रहा है। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी हेडिंग क्या है, बाय यूजिंग डेफिनेशन अपन को क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्रिएट करना है या निकालना है, डेवलप करना है। ठीक है ना, फॉर्मूले स्टैंडर्ड रिजल्ट। इससे हुआ क्या, आपको इंटीग्रेशन की डेफिनेशन अप्लाई करने का एक तरीका भी समझ में आ जाएगा, है ना। और इंटीग्रेशन का फाउंडेशन आपको क्लियर हो जाएगा कि यार बेसिक थॉट क्या है और उस बेसिक थॉट को यूज कैसे करना है। क्योंकि कई बार ऐसे ही होगा, है ना। आप लोग जब आईटी एडवांस में अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जो कंसेप्चुअल, सॉरी, ऑप्शन में आपको स्टेटमेंट्स हो, तो उस टाइम पे आपको ये टाइप के लॉजिक, मतलब डेफिनेशन या थॉटफुल या जो थॉट्स होते हैं वो आपको लगाते आना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली इसका फंडामेंटल क्या था, है ना, फंडामेंटल की क्या था, है ना। तो चलो ठीक है, देखते हैं। अपन वैरायटी चेंज करते जाएंगे तो आपको और अच्छा आइडिया मिलता जाएगा, एक ब्रॉड व्यू मिल जाएगा। तो देखो पहला देखते हैं अपन, जैसे ऐसा कुछ लिखा है कि x की पावर n प्लस वन, इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, n प्लस वन इंटू एक्स की पावर n। इसका मतलब इस सारी चीज को इंटीग्रेट करूंगा तो ये मिलना चाहिए, लेकिन साथ में n प्लस वन लिखा है। अभी n प्लस वन तो कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा करता हूँ n प्लस वन को इसके नीचे भेज देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, ये चीज है जिसका डिफरेंशिएशन मेरे को x की पावर n मिल रहा है। और x की पावर n मिल रहा है तो इसका मैं इंटीग्रेशन करने जाऊंगा, दैट इज x की पावर n, और इसका इंटीग्रेशन dx। तो ये कितना मिल रहा होगा, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, और प्लस एक कांस्टेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन एक यूनिक वैल्यू नहीं है ना। ये हो गया है अलजेब्रा। तो अलजेब्रिक आपको क्लियर हो गया होगा, अलजेब्रिक का फॉर्मूला। अपन नेक्स्ट देखते हैं, अब अलजेब्रा हो गया है तो अपन अपना एक्सपोनेंशियल वाला देख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल के लिए ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वो कितना होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस सी। अब ये कॉन्सेप्ट जो मल्टीप्लिकेशन में है, जब इंटीग्रेशन लेने जाऊंगा तो यही चीज कहाँ है, डिवाइड में आ जाएगी ए के पावर एक्स की।
तो इसका कितना हो रहा होगा, थोड़ा नीचे ही कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन dx, और ये हो जाएगा ए की पावर एक्स बाय लॉग ए, बेस में ई है प्लस एक सी। ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल में एक और बहुत ही स्पेशल और बहुत ही हम सबका फेवरेट, दैट इज ई की पावर एक्स, ये फंक्शन होता है। अभी फेवरेट क्यों, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा होता है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है ना। जब मैं बोलूँ ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होगा, और साथ में प्लस ही कर देते हैं। ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल हो गया। एक्सपोनेंशियल के बाद में अगली चीज अपने दिमाग में आती है, दैट इज लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ये तो नहीं पता, पर पहले अपन देख लेते हैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो टर्म का इंटीग्रेशन तो एटलीस्ट मेरे को पता लग ही जाएगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, 1/x, तो 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन जब आप करने जाओगे तो ये कितना आ रहा होगा, log x प्लस सी, ये ऐसा कुछ। ठीक है। ये log x का देख लिया है। अब अपन ने किसी से देख लिया है, अलजेब्रा का देख लिया है, अपन ने एक्सपोनेंशियल का देख लिया है, अपन ने लॉग का भी देख लिया है, और अपन सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले देख लेते हैं। तो एक एक करके सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले, ये कितने, 4 हो गया शायद, हाँ 4 हो गया। अब पांचवा, अब देखो पांचवे में अपन ट्रिग्नोमेट्री का देखने वाले। हाँ सबसे पहले देखते हैं अपन साइन एक्स का। तो साइन एक्स, अब साइन एक्स को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलता है, कॉस एक्स, है ना। आपको ध्यान है कॉस एक्स को जब मैं डिफरेंशिएट करता था तो माइनस साइन एक्स मिलता था, है ना। और इस बार मैं इस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करने जा रहा हूं तो मेरे को साइन एक्स ही मिल रहा है, पर पॉजिटिव साइन के साथ। तो साइन एक्स, सॉरी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यही जस्ट साइन का रिवर्स हो रहा है ना, कि साइन का कॉस हो रहा है तो कॉस का साइन हो रहा है, और कॉस का माइनस साइन होता है तो साइन का माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक है। अभी देखना आप, तो नेक्स्ट पार्ट दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये कितना होगा, माइनस साइन एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स का मैं अगर करने जाऊं, साइन एक्स को इंटीग्रेट करने जाऊं तो ये कितना आ रहा होगा, कॉस एक्स विथ नेगेटिव साइन प्लस सी, है ना। अब साइन एक्स और कॉस एक्स का हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मेरे को पता है, मतलब पता चल गया है ना, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो रहा है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। ठीक है। नेक्स्ट एट्थ, टेन का देख लिया, साइन कॉन कॉस टेन। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉट, कॉट का डिफरेंशिएशन। अभी कॉट का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, दैट इज कॉसेक स्क्वायर एक्स बट विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन dx, इसका इंटीग्रेशन, एंड दैट विल बी cot x विथ नेगेटिव साइन प्लस सी। ठीक है। अगला नाइन्थ, अब cot x तक का डिफरेंशिएशन देख लिया है, cot के बाद में sec का देख लेते हैं। उल्टा चलते हैं ना अपन, है ना। तो साइन cos 10 फिर cot sec
कॉसेक, ऐसा देख लेते हैं। तो सेक का देखोगे तो सेक का कितना आता था, सेक एक्स टेन एक्स। इसका मतलब सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन अपन को पता है, और वो कितना हो रहा है, सेक एक्स। ठीक है। सो अब ये चीजें आप जितनी जल्दी जल्दी कैसे पता कर पाओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ऐसे आप याद करने बैठोगे तो यार नहीं होगा, है ना। उस दिन हो जाएगा, फिर आप थोड़े दिन बाद वापस कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसका क्या था उसका क्या था। ठीक है ना। और छोटा सा कंफ्यूजन, आपका छोटा सा चेंज इन योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो भाई वो तो आपका कभी भी सही आंसर देगा ही नहीं ना। उस सही आंसर लाने के लिए अपन ने जो एक मिस्टेक की है, वो उसका हमेशा के लिए गलत बना देगी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक छोटी सी गलती कर जाते हैं और मेरा सॉल्यूशन गलत तरफ जाने लग जाता है। फिर उस गलत जाने वाली डायरेक्शन में फिर से एक छोटी सी गलती हो जाती है, जिससे वो सही डायरेक्शन में जाने लग जाता है ना। सो आपको, वैसे तो आपको लग रहा है अंदर से कि मैं सही सॉल्व कर रहा हूँ, एक स्टेप बाद आप गलत सॉल्व कर रहे थे, और गलती से आप वापस सही डायरेक्शन में आए थे, आपको पता भी नहीं होता है कि बीच में आपने दो गलतियां कर दी हैं, जिनकी गलती कैंसिल आउट हो गई है, और आप वापस सही डायरेक्शन में आ जाते हो। यार ऐसा होना बहुत रेयर है, पर किस्मत वालों के साथ तो कुछ भी हो जाता है भाई, है ना। सेक एक्स का कर लिया है, सेक एक्स के बाद में कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का नेगेटिव साइन के साथ होता था, दैट इज माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ऐसा। तो अब अपन क्या करें, इसका माइनस साइन इधर ले लेंगे, तो ये कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन पता है, और वो कितना हो गया है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस। ठीक है। तो अपन ने कौन कौन के देख लिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इन सब के देख लिए। अब देखो इसमें कहीं भी अपन को टेन का इंटीग्रेशन, सेक का इंटीग्रेशन, कॉसेक का इंटीग्रेशन, ये सब अभी तक अपन को नहीं मिले। तो इन सब पे भी अपन देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। अब थोड़ा सोचो, मैं लिखने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप इससे ये सोचो कि मेरे को कॉटेक्स का इंटीग्रेशन लाना है, तो कॉटेक्स क्या होता है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, साइन एक्स। अब मैं ऐसी क्या चीज का डिफरेंशिएशन करूं कि डिनोमिनेटर में साइन एक्स आ जाए। वो कब होगा, डिनोमिनेटर में एक्स आता है, ये कब होता है, जब लॉग एक्स को अपन डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका मतलब लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो डिनोमिनेटर में साइन एक्स आ जाएगा, और लकीली साइन एक्स को आप वापस से डिफरेंशिएट करोगे बाय चेन रूल, तो ऊपर cos x आ जाएगा, और cos x बाय साइन एक्स कितना होता है, cot x। सो ये एक थोड़ा सा आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि मैं cot x को कैसे ला रहा हूँ, इसमें cot x का इंटीग्रेशन कैसे ला रहा हूँ। ये तो 10 हो गया, 11वां और देख लेते हैं। तो 11वें में क्या लॉजिक सेट किया भाई, कि log sin x को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो डिनोमिनेटर में sin x आ जाएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल ऊपर cos x आ जाएगा, जो कि मेरे को अल्टीमेटली कितना दे देगा, cot x। cot x ठीक है। ये माइनस क्यों लगा दिया भाई, अब ठीक है ना। इसका मतलब कि cot x का इंटीग्रेशन देखना है। तो ये चीज कितनी आ जाएगी, log sin x प्लस सी। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये तो आ गया है मेरा किसका, क्या बोलूं, ये किसका आ गया अपना, कॉटेक्स का। अब टेन एक्स के बारे में थोड़ा सोच सोच के देखो, टेन एक्स के लिए डिनोमिनेटर में कॉस एक्स चाहिए,
तो log cos x को मेरे को करना चाहिए, लेकिन log cos x को करूंगा, डिनोमिनेटर में cos x आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा, माइनस साइन x। तो माइनस साइन मेरा log cos x के साथ में आ रहा होगा बाहर। ठीक है, तो आप माइनस log cos x को कर लो डिफरेंशिएट, या फिर माइनस साइन cos x के ऊपर ले जाओ, तो cos x की पावर -1 दैट इज sec x बन जाएगा। कितना, sec x। तो sec x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, आई मीन log ऑफ sec x को डिफरेंशिएट करता हूँ, तो बात बन जाएगी। अब भाई होपफुली मैं बहुत तेज नहीं बोला हूँ, ठीक है ना, और आपको चीज़ें समझ में आ गई हो, है ना। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्या सोच के log sec x को ही अपन कर रहे हैं, है ना। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, उस थॉट पे सोच रहे हैं। और क्या है, ज़रूरी नहीं है पहली बार में आंसर सही आए, वो तो आप करते करते आप डेवलप कर लेते हैं अपने आप को कि हाँ ये गलती कर रहा हूँ, इसको सही कर लो, तो मेरा आंसर इस डायरेक्शन में सही हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। log sec x, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/sec x tan x, और इसको करूँगा sec, नहीं 1/sec x, और फिर sec x का करूँगा तो ऊपर आ जाएगा sec x tan x। तो ये sec से sec कट गया है, ये कितना आ गया है, tan x। इसका मतलब कि tan x को मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, log sec x प्लस सी, या अपन ने क्या सोचा था, माइनस log cos x, ये सोचा था, है ना। पहले अपन ने थॉट जनरेट log ऑफ cos x से ही किया था, बट एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ रहा था, वो उसको इस तरफ ले आए, तो ये माइनस log cos x है। और ये चीज ऐसे भी सोच सकते हो, sec x को 1/cos x लिख लो, cos x की पावर -1, और जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में साइड में आ जाएगी। कितने हो गए भाई, 12 हो गए, है ना। तो अपन ने किस किस का, कॉट और टेन का देख लिया है, अपन को सेक और कोसेक का देखना है। ये थोड़े से ट्रिकी है। क्या नंबर था, 12 है, 13, 13। तो आपको किस चीज का डिफरेंशिएशन करना है, सो ये है log ऑफ sec x प्लस tan x। ठीक है, तो log ऑफ sec x प्लस tan x इसको करने जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा sec x प्लस tan x, है ना। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, sec x का होता है sec x tan x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x। sec कॉमन आ जाएगा, और अंदर tan x प्लस sec x बच जाएगा, और नीचे भी sec x प्लस tan x है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो आपका आंसर फाइनली क्या आ रहा है, sec x, है ना। तो इसका मतलब sec x का इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ये कितना आ रहा है, log ऑफ sec x प्लस tan x, और प्लस में c। जहां भी मैं c लगाना भूला हूं तो भाई हल्ला मत करना, कमेंट में मत लिखना प्लीज, है ना। सी लिख लेना अपने हाथ से, इतना आप लोग कर ही सकते हो। ओके, ठीक है, ये 13 हो गया है। अभी सेक्स का सोच लिया अपन ने, कॉसेक एक्स का और बचा है ना। तो कॉसेक एक्स के लिए क्या करना है, देखो अब कॉसेक एक्स के लिए अब मैं अब डायरेक्टली नहीं बताता हूँ, है ना। अपन तो रैंडमली सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, है ना। तो मेरे को एक चीज पता है कि जब भी sec x और इसमें चल रहे थे तो पॉजिटिव साइन आ रहा था, लेकिन जैसे ही cosec x और cot x वाली साइड में जाते हैं तो एक नेगेटिव साइन आता है। क्या आता है, नेगेटिव साइन।
तो अगर मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ पे sec x प्लस टेन एक्स कॉमन आके कैंसिल हो रहा होगा, तो वहां पे cosec x प्लस cot x कॉमन आके कैंसिल हो रहा होगा, पर बीच में प्लस साइन नहीं रखना चाहिए। मैं ट्राई कर लेता हूँ नेगेटिव साइन लेके, क्योंकि इन पे नेगेटिव साइन आता है। तो अपन एक ट्राई करके देखते हैं क्या ये सही है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ cosec x माइनस cot x, इसको करके देखते हैं। आप चाहो तो बीच में प्लस साइन भी ट्राई कर सकते हो और फिर ट्राई कर सकते हो। इसको करें अपन। अब देखो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है नीचे नीचे कितना आ रहा है cosec x माइनस cot x, ये ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा cosec x का कितना आएगा cosec x cot x, ये ऐसा कुछ, और ये नेगेटिव साइन के साथ में, तो माइनस साइन कहाँ लिख दिया, ये इधर आगे -1 ऐसा लिख, ठीक है ना। ठीक है, अरे यार मेरी फोटो आ जाएगी इधर, तो ये जाएगा नहीं, इसको नीचे लिख लेता हूँ, है ना, इधर लिख लेता हूँ तो ज़्यादा सही होगा। तो ये ऊपर क्या चल रहा है, माइनस cosec x cot x ऐसा। डिनोमिनेटर में तो ये लिखा ही हुआ है cosec x माइनस cot x, यह है लॉग के कारण। फिर cosec x का डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस cosec x cot x, और फिर cot x का करना है तो माइनस cosec स्क्वायर x, पर आगे नेगेटिव भी लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। सो इट विल बी माइ प्लस cosec स्क्वायर x ऐसा कुछ। अब इसमें से cosec x कॉमन आ रहा है। और अंदर बचा है माइनस cot x प्लस cosec x, तो इसको उल्टा करके लिख लो, तो ये आ रहा है cosec x माइनस cot x, और डिनोमिनेटर में भी कितना आ रहा है cosec x माइनस cot x, और ये दोनों क्या होने वाले हैं, कैंसिल आउट। तो कितना बच रहा है cosec x। ठीक है, तो cosec x, इसका मतलब कि cosec x का इंटीग्रेशन मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है, log ऑफ cosec x माइनस cot x, और प्लस में c। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे हो गए, होपफुली सारे हो ही गए। ठीक है, और बचेंगे तो कुछ छूटा होएगा तो मैं देख लूंगा और बता दूंगा आपको। ये कितने हो गए, 14। अब इसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड लिख लेते हैं डायरेक्टली डायरेक्टली फटाफट। जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला लिख लेते हैं, है ना। जैसे उस टाइम पे बताया था कि साइन इनवर्स एक्स का कितना होता था, तो वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। तो इन जनरल वाले, तो ये 15 बार लिख लो आप, तो डायरेक्टली रिजल्ट ही लिख लेते हैं आप, हो गया बहुत यार, है ना। 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ए की जगह 1 लिखा हो तो ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। वैसे ही ये dx भी है इसके साथ में, यही चीज नेगेटिव साइन के साथ में हो तो क्या आ जाता है, cos। तो ये साइन और कॉस की कहानी हो गई। सेम टेन और कॉट की कहानी भी ऐसी होती है, सेम फॉर्मूले, बस साइन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। थोड़ा सा क्या, बस यार प्लस का माइनस, इसमें थोड़ा और ज़्यादा क्या होता है। तो 1/x² प्लस ए स्क्वायर, इसका मैं करने जाऊंगा तो यह आ जाता है 1/a टेन इनवर्स x/a। तो यहाँ पे 1/a का थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है ना, 1/a का। अब यही इसमें नेगेटिव साइन लगा दूं मैं,
-1/x² प्लस a² dx, ये 18th है। सो ये कितना आ जाएगा, यही 1/a कॉट इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये अपन ने किसके देख लिए हैं, साइन कॉस टेन कॉट। फिर सेक और कॉसेक का भी आता था। तो सेक के लिए बताया था मैंने x√(x²-1), तो जो 1 है वहां पे a रख देंगे अपन। ठीक है, सो वो कितना आ जाएगा, ये 18th है, 19, तो 19th में क्या रहा होगा, 1/x (x²-a²) dx, ऐसा कुछ। तो ये कितना आ जाएगा, 1/a sec इनवर्स x/a प्लस। ठीक है, और उसके बाद में थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, और इसमें माइनस साइन अगर आ जाए तो ये कितना नीचे, x√(x²-a² dx। तो यही चीज क्या आ जाएगी, 1/a कोसेक वाले में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 20 अपन ने कर लिए, ये सफिशिएंट है, इतने रिजल्ट्स आप याद रखोगे सफिशिएंट है। और भी हैं, 3-4 और हैं, 3 तो हैं, यही जैसे आपके डिनोमिनेटर में लिखे हैं वो न्यूमरेटर में होंगे, वो भी लिखवा दूंगा। अभी रुक जाओ जरा। पर इससे पहले जो चीज़ क्या है ना, अभी अपन ने ये सब लिख लिए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़े से प्रॉब्लम्स सॉल्व करना थोड़ा आ जाए, है ना, नहीं तो सारे फॉर्मूले ही एक साथ याद करते रह जाओगे, फिर अप्लाई करते नहीं बनता है वो। ठीक है, सो प्रॉब्लम्स अपन देखते हैं। सो अपन ने इंटीग्रेशन का जो वो है फंडामेंटल डेफिनेशन के बेस पे तो अपन ने देख लिया। अब अपन को इंटीग्रेशन सॉल्व करना थोड़ा बहुत सीखना है। ठीक है ना, सो अपन इंटीग्रेशन में पहली चीज जो अपन को वो करना है, पहला जो बिल्कुल बेसिक टाइप जो आपको आ सकता है, थोड़ा नीचे कर लें इसको। अभी ठीक है, एक सेकंड, क्लीन विंडो कर लेते हैं थोड़ी सी। आप ठीक है, वो कैसा आ सकता है कि मेरे को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन तो क्या है, क्या किस चीज़ से हो रहे होंगे, मतलब आप जस्ट फॉर्मूला या स्टैंडर्ड रिजल्ट भी अपन ने निकाला है उसके थ्रू। फिर उसके बाद में अगर ट्रिकी हो रही होगी, तो क्या हो रही होंगी, आइडेंटिटीज इन्वॉल्व हो रही होंगी, या कुछ कैसे बोलूँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाले होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हो गए, वो आपको लगाने पड़ सकते हैं। और कुछ लॉजिकली भी होते हैं, है ना भाई, प्लस माइनस करके ऐसे करके। फिर कुछ होते हैं कि यार आपको डिवीजन में फैक्टर नहीं आना चाहिए, तो डिवीजन में दिया है तो क्या करोगे, डिवीजन में दिया है तो डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आप फिर उसको रेड्यूस करते हो। तो कहने का मतलब दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, सो इस तरीके से होते हैं। तो भाई अभी अपन उस टाइप से ही करते हैं, तो उस टाइप से में कितने डिफिकल्ट तक क्वेश्चन हो सकते हैं, और कहाँ पे कैसा कैसा दिमाग आपको लगाना पड़ सकता है, उस टाइप के सारे क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं, अलग अलग चेंज करते चलेंगे, लेवल इंक्रीज होते चलेगा, और कोशिश करेंगे पूरा पूरा सर्कल कवर कर लें। ठीक है, तो लिखो इंटीग्रेशन फाइंडिंग इंटीग्रेशन बाय, कैसा भाई, थोड़े बहुत लॉजिक्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले अगर सिंपल ही हो गया तो फिर और क्या लग सकता है भाई, आइडेंटिटीज लग सकती हैं, या सीधा लिख लो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लग सकती हैं, अलजेब्राइक। ये इसकी स्पेलिंग में मेरे को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि यार अलजेब्राइक की स्पेलिंग क्या होती है यार, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ओके, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। ठीक है भाई, अपन मैथ्स के फैकल्टी हैं, इंग्लिश के नहीं है। एक कई बार चीज़ ऐसी
वो होती रहती है दिमाग में जम्बो एक तरीके से। सो अलजेब्रिक आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फिर कई बार ऐसा होता है रेशलाइजेशन से हो जाता है ना, रेशलाइजेशन। या मैं ऐसा बोलूं कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एनी कांस्टेंट नहीं, पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू। पर्टिकुलर कांस्टेंट, पर्टिकुलर क्यों लिख रहा हूं भाई, वो कुछ सोच समझ के ही होगी वो कांस्टेंट। अब ऐसे ही कोई नहीं कि यार वन कर दिया टू कर दिया, ऐसा नहीं। कई बार एक चीज होती है, एक कांस्टेंट टर्म स्पेसिफिक, कि आप यही सोचते हो कि यही लॉजिकली मैं यूज करूंगा तो ही सॉल्व होगा, है ना। ऐसी कोई भी नहीं चलेगा। तो पर्टिकुलर कांस्टेंट है, ये भाई मेरा थॉट है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए मेरे को, है ना। एंड डिवीजन ऑफ पर्टिकुलर कांस्टेंट है, ठीक है। सो ठीक है, ये तो हेडिंग काफ़ी बड़ी हो गई, अभी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं है। चलो ठीक है, अब देखते हैं अपन, है ना। देखो, जैसे पहला अपन एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कि ऐसा कुछ लिखा है, अ, हाँ चलो ऐसा लिख लेते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब देखो, डिवीजन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखा है, तो ये तो डिवीजन में आ गया, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब डेफिनेटली इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही होगी, और होगी, जरूर होगी, क्योंकि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये चीज अगर आप न्यूमरेटर में लिख लोगे, तो ये वाली चीज से ये वाली चीज से ये वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, तो न्यूमरेटर में सिर्फ ये वाला फैक्टर बच जाएगा। तो इन दी एंड आपको इंटीग्रेट सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसी चीज को इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। सो ये कितना हो गया है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है अरे x³/3 प्लस x²/2 प्लस x प्लस, ठीक है। इतना सिंपल सा इंटीग्रेशन है और मैं फालतू दिमाग लगा रहा हूँ। हाँ, सो ये हो गया एक, और ऐसे करके आइडेंटिटीज वाला, और अपन देखते चलते हैं, ये हो गया है। हाँ, तो अब अपन अगला प्रॉब्लम कर लेते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से पहला था, तो एक आध अलजेब्रिक आइडेंटिटी का और कर ले क्या। चल ठीक है, देख लो, सिंपल से ही रखते हैं। जैसे ऐसा कुछ लिखा है, लेट्स से x+1 का क्यूब और नीचे लिखा है √x। अभी ऐसा कुछ आ गया, है ना, सिंपल सा ही है। तो क्या करोगे, अब डिवीजन में तो कुछ होना नहीं चाहिए, है ना, पर ऐसा नहीं होता। अब तो सीधा ऊपर वाले को ओपन कर दो, तो ये ऐसा लिखा हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1, और हर किसी के नीचे लिखा हुआ है √x। अब क्या करो, √x से आप डिवाइड कर दो सभी को, है ना, तो x की सर्टेन एक पावर बन जाएगी, और फिर अपन उसमें इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये x की पावर 3 है,
और एक्स की पावर 1/2 है, दिया जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस 1/2, फिर प्लस सेम 3 एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 प्लस 3 एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 और प्लस एक्स की पावर -1/2, ये ऐसा कुछ लिखा है। और इसको क्या करना है अपन को, इंटीग्रेट, ये है dx। अब यह जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 1 5/2, एक्स की पावर 5/2 ऐसा कुछ लिखा है, प्लस 3, ये 2 टू जा 4, 4 माइनस 1 3, सो 3/2 और एक्स की पावर पे प्लस, नेक्स्ट है 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 और प्लस एक्स की पावर -1/2, ये है इंटू डी ऑफ एक्स और ऐसा, और इसका है इंटीग्रेशन। अब इसके बाद में क्या करना है, एक्स की पावर 5/2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5/2 प्लस 1 और डिवाइड में 5/2 प्लस 1, दिया जाएगा 7/2 प्लस 3, सेम एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 3/2 प्लस 1। अगला वाला है 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और नेक्स्ट वाला जाएगा एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा -1/2 प्लस 1 प्लस सी, ये आ रहा है, तो ये आ रहा है 2/7 टाइम्स एक्स की पावर 7/2 प्लस 2/5 इंटू 3, तो 3 टू जा 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और 3 एक्स की पावर 5/2 और वैसे ये, तो ये भी कितना, ये 2 प्लस 1 3 और 2 3 या 6, 6/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा, हाँ सही है, एक्स की पावर 3/2 और ये कितना आ जाएगा, प्लस एक्स की पावर 1/2 और ये 2 ऊपर आ जाएगा प्लस सी। सो ये फाइनली आंसर हो गया। तो कुछ नहीं, अगर डिनोमिनेटर में ऐसा फैक्टर है जिसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो तो भी चीज़ें सिंपली हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, डिनोमिनेटर में कुछ थोड़ा सा चेंज होता है, वैसा भी करके देख लेते हैं, है ना। तो रे पाँव फैला दें भाई। तो ऐसा है, अपन लिखते हैं क्वेश्चन ऐसा कुछ, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लूँ मैं x³ और नीचे लिख लेता हूँ x+1। अब क्या करें, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ। अगर ये सिंपल उससे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहिए। पर सब्स्टिट्यूशन चूंकि पर ने पढ़ा नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन बाद में देखेंगे, पर पहले सोचते हैं सिंपली ये हो सकता है क्या। चूंकि डिवीजन में लिखा है और ये फैक्टर हटाना है तो डिवाइड होना चाहिए, तो उस तरीके से भी अपन कर सकते हैं क्या, तो वैसा देख लेते हैं, है ना। पहले सिंपली अपना दिमाग लगाते हैं, लॉजिक। सो इट इज व्हाट x³ + 1 -1 और इसके नीचे x+1 और इसके नीचे x+1, ठीक है, ये ऐसा कुछ लिखा है। अब ये कितना हो गया है, ये हो गया है x+1 और इधर कितना हो गया है x² -x+1 और नीचे आ रहा है x+1, ऐसा, ये dx और -1/x+1 इसका ये dx, ऐसा। सो ये वाली चीज कैंसिल होके ये कितना दे रही है, सिर्फ
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन और इंटू डी ऑफ एक्स, और इधर आए माइनस टाइम्स ऑफ 1/x+1 ये, और इसका डी एक्स। ठीक है, तो इसको करोगे इंटीग्रेट तो ये तो बहुत सिंपल है, x³/3 माइनस x²/2 और प्लस x ये, और माइनस, अब क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और 1/x+1 का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x+1। ठीक है, तो ये इसे डायरेक्टली लिख दिया है, पर मैं बता दूंगा कि इसको कैसे करते हैं। एक्चुअली सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है कि मैंने अगर x+1 को t रखा, तो आप बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करोगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन दैट इज dx और t का डिफ्रेंशिएशन दैट इज dt। तो dx को dt से रिप्लेस किया और x+1 को t से रिप्लेस किया, सेम चीज क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा log t, जिसमें t क्या है x+1, तो अपना इंटीग्रेशन क्या जाएगा log ऑफ x+1। तो सब्स्टिट्यूशन में करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन में अपन देख लेंगे। ये तो जस्ट एक अपन ने क्वेश्चन ले लिया कि ऐसा हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से भी अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब और देख लेते हैं, ये तो अल्जेब्रिकली हो गया, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकली भी देखते हैं, है ना, कुछ मतलब डिफरेंट करते रहते हैं अपन, सेम डायरेक्शन में नहीं चलते, ताकि आपको हर तरीके के प्रॉब्लम का एक आइडिया हो, है ना, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सो लेट्स से क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan²x। अब देखो इसका करना है, मेरे को ये पता है कि tan x का कितना होता है, आई नो। मेरे को ये पता है sec²x का कितना होता है, आई नो। बट tan²x का नहीं पता, क्या करें। तो tan²x की आइडेंटिटी sec²x के टर्म में पता है, तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, tan²x को लिख लेता हूँ sec² माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स, ऐसा लिख लिया। अब sec² का इंटीग्रेशन होता है दैट इज tan x, और 1 का होता है x प्लस सी। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, और देखो और कुछ बेसिक देखते हैं। ये ऐसे प्रॉब्लम आपको बुक्स और इन सब में आर डी शर्मा, सिंगेज, अरिहंत, इन सब में काफ़ी बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ बहुत अभी नया नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, है ना, सब बुक्स में अवेलेबल है। ये क्या है, सेम क्वेश्चन ही होते, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होते, है ना, आपके मतलब सोचने के तरीके को वैसा करने के लिए कि यार मैं कांस्टेंट को कैसे यूज़ कर रहा हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन कैसे कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को कैसे यूज़ कर रहा हूँ, इन सब की प्रैक्टिस के लिए है, एक हैबिचुअल बनाने के लिए, है ना। सो सेम चीज़, तो ये सेम बैकग्राउंड प्रैक्टिस आप अभी भी कीजिए, तो जो अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे वहाँ पे आप ये सब चीज़ें ज़्यादा जल्दी लगा पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी चीज़ें मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, है ना। तो अब देखो ऐसा लिखा है, अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं होगा, पर इस वन की जगह अगर मैं लिख दूं sin² x प्लस cos²x, और फिर सेपरेट कर दूं sin² x cos²x, और इसके नीचे भी sin² x cos²x, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, देखो पहले वाले में क्या कैंसिल आउट हो रहा है, sin²x, अगले वाले में cos वाला टर्म, तो ये कितना आ रहा है, पहले में आ रहा है 1/cos²x, जो कि क्या बन जाएगा sec²x, और sec²x का मेरे को पता है दैट इज tan x, प्लस 1/sin²x, 1/sin² मतलब
कॉसेक स्क्वायर एक्स, उसका ही पता है। ये दो टर्म्स बन गई है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन, तो ये कितना आ रहा है 10x, और ये माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। So, ये क्वेश्चन भी सिंपल था। आपको बस ध्यान रखना है वन को कैसे यूज करना है ना। अब नीचे अगर सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स जैसी टर्म होती, तो ऊपर वाले वन को सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स सब्स्टिट्यूट करते। तो इस वन को किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे भी अपन को दिमाग लगाना पड़ता है कुछ, है ना। हमेशा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बारे में नहीं सोचना, ठीक है ना। कई बार वन को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी रखना पड़ सकता है, तो उस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो नीचे चले अपन, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री में हाँ एक और चीज, ये इसी टाइप का ही एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, पावर 6 रख लेते हैं, तो फैक्टराइजेशन भी आ जाएगा, ऐसा कर लेते हैं। और डिवाइड में लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ऐसा लिखा है। आप वाइट मार्कर, और क्या कर ले, इसको लिखते हैं। तो ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये कैसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, और डिवाइड में, पूरे के डिवाइड में, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx। यस, अब अपन क्या करें, अपन इसको ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। निप टूट गई क्या, नहीं ठीक है। और फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन की पावर 4 आएगा, फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर कितना आ जाएगा, याद आएगा कॉस की पावर 4x, तो ये 1 हो जाएगा। और इस पूरे के नीचे कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, ऐसा। अब क्या करें, अब देखो, ये तो 1 हो गया है, ये वाली चीज, ये वाली चीज कितनी हो गई है 1। अब इन सब के नीचे इन सबको डिवाइड कर देते हैं अपन, तो साइन की पावर 4x, और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस इन दोनों का डिवीजन 1 हो जाएगा, और प्लस कॉस की पावर 4x, और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखते हैं कितना सही है। अब देखो पावर 4 है, साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, और साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। हाँ, सो टेन स्क्वायर एक्स का अपन ने किया हुआ था। वैसे ही इसका करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो रहा है, और कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कितना हो रहा है, कॉट स्क्वायर है, और -1, ये है।
इसका इंटीग्रेशन फाइनली करना है। अब टेन स्क्वायर एक्स का तो ऐसे भी नहीं पता था, तो इसको का कितना लिख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का भी नहीं पता था, तो इसको लिख लेंगे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, और माइनस वन पहले से। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का हो जाएगा कॉट एक्स, और एक दो तीन माइनस थ्री एक्स प्लस सी। ठीक है, सो होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में और भी देख लेते हैं अपन, कई फॉर्मूले बेस भी होते हैं, तो वही इतने तो देख लिए हैं, और भी कुछ चार पांच देख लेते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक और क्वेश्चन आता है, देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 1/, साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, और इसको करना है। अब ये दोनों ही डिवाइड में आ गए और ऊपर वन है, तो वन को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या करें, वन को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं, नहीं उससे बात नहीं बनेगी, है ना। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूं, नहीं उससे भी बात नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि नीचे अगर मैं ऐसा कुछ लगाऊंगा तो नीचे डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में कुछ तो होना चाहिए जिसके कारण ये थोड़ा सा रिजॉल्व हो रहा हो, एटलीस्ट कट रहा हो। ठीक है, तो इसको करने का तरीका कहता है, मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये एक लॉजिक पता है, एटलीस्ट मेरे को तो पता है, वो क्या है कि अगर मैं a माइनस बी लिखता हूँ, तो इस a माइनस बी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इट इज x माइनस ए और प्लस x माइनस बी, प्लस लिखूं क्या, नहीं ये गड़बड़ कर दिया, एक सेकंड रुकना बेटा, x माइनस बी ऐसा, और माइनस x माइनस ए ऐसा। अभी सही लिखा है, मिटा के सही कर लेते चलो। ये लिखा है x माइनस बी और फिर माइनस x माइनस ए। अब देखो उसको रिजॉल्व करो, x से x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस ए और माइनस बी, ए माइनस बी ही लिखा है, ऐसे दो फैक्टर हो गए, और ये दो फैक्टर को मैं सेपरेट करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं a माइनस बी लिखूंगा तो a माइनस बी तो नहीं होने वाला, क्योंकि भाई साइन और कॉस लगे है ना, इसलिए नहीं होने वाला, है ना। तो ऑब्वियसली इसके साथ में या तो साइन होना चाहिए या तो कॉस होना चाहिए। मैं एक एक करके दोनों को ही रख के देख लेता हूँ और देखता हूँ किससे बात बन रही है। तो साइन रख के देख लिया पहले, है ना। सो ये हो गया है नीचे साइन ऑफ एक्स माइनस ए, नेक्स्ट वाला हो गया है कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। साइन ए माइनस बी को लिख सकता हूँ साइन ऑफ क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ऐसा। तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। ये आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में वैसा का वैसा है, तो उसको बॉक्स बना दिया और इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको सेपरेट करें, फॉर्मूला अप्लाई करें, x माइनस बी, ये x माइनस बी
इसको ए माना है और इसको बी माना है, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा इस हिसाब से, साइन ऑफ एक्स माइनस बी कॉस ऑफ एक्स माइनस ए माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, ऐसा हो गया है। और दोनों के नीचे एक एक टर्म आ रही है, दैट इज साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, और इसके नीचे क्या आ रहा है, साइन ऑफ एक्स माइनस ए। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, अब सही तरीके से बैठे अपन। साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, ये ऐसा कुछ। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, इस ये तो पूरा का पूरा हो गया और इसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो साइन एक्स माइनस बी बाय कॉस एक्स माइनस बी, दैट इज टेन एक्स माइनस बी, और ये आ गया है कॉट एक्स माइनस, है ना। तो और नेक्स्ट आ रहा है वन, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो ये तो कुछ खास लग नहीं रहा है, बात बनी नहीं, समझ में आया। टेन एक्स माइनस बी कॉट एक्स माइनस ए को भी नीचे लिख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, टेन एक्स माइनस ए। और बात तो नहीं बन रही, है ना, कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा ठीक है, मैं ये साइन की जगह अगर कॉस लिख लेता तो क्या होता, इस साइन की जगह पे मैं अगर कॉस ए माइनस बी लिख लेता तो क्या होता। तो इसके लिए सबसे पहले तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, तो उसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं अपन। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, मिटा के लिख देता हूँ एक और बार। सो इट इज, अबे कौन सा रह गया, अरे यार क्या हो रहा है। अब ठीक है, तो इट इज कॉट ऑफ, सॉरी कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अपन को करना क्या था, अपन को कॉस ए माइनस बी ऊपर लिखना है ना। सो कॉस ए माइनस बी नहीं है, एक्चुअली में ये क्या है, कॉस ऑफ ए माइनस, ऐसा। तो एक्चुअली ये ऊपर लिखा है तो इसका डिवाइड भी बाहर करना पड़ेगा। ओके, ये ऊपर मैंने किया नहीं है क्या, वो वो किया नहीं होगा शायद, डिवाइड में साइन वाला नहीं लिखा था। यार वो तो ऐसे भी यूज़ नहीं करना था अपन को, ये साइन था ना। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे आपको डिवाइड भी करना पड़ता ना, मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, पर ऐसे भी अपन को चाहिए तो था नहीं, बात तो बनी नहीं साइन से, तो साइन छोड़ देंगे, अपन कॉस को लगाएंगे। कॉस लगाया, और नीचे क्या है, नीचे न्यू डिनोमिनेटर में वही टर्म है,
जो काफ़ी ज़िद्दी है, स्टबर्न है और रिजॉल्व नहीं हो रही है। इस a माइनस बी को वैसे ही लिखेंगे, कॉस ऑफ x माइनस बी माइनस x माइनस ए, है ना, और ये 1 में कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा लिखने में सिंपल करने के लिए मैं इसको कैपिटल ए लिख लूंगा, इसको कैपिटल बी, है ना, वो उससे क्या होगा ना, थोड़ा फटाफट हो रहा होगा क्वेश्चन, है ना। और नीचे की टर्म फिलहाल कुछ नहीं करने वाली है, तो उसकी जगह पे बॉक्स बना दिया, ठीक है। तो अपना कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा। और इसके नीचे क्या क्या आ जाएंगे, ये है मेरा, ये ए है और ये बी है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी आ जाएगा दोनों के नीचे। यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए साइन बी और यहाँ पे भी कॉस ए साइन बी, और 1/cos ए माइनस बी, ये ऐसा कुछ चल रहा है। अब देखो cos ए से cos ए कैंसिल हो गया, ये आ गया है cot बी प्लस यहाँ पे साइन बी से साइन बी कैंसिल हो रहा है और ये कितना आ गया है, tan ए। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, cot का इंटीग्रेशन मेरे को पता है, cot बी, बी क्या था, x माइनस ए, और प्लस ये कितना है, tan x माइनस बी। कॉट का भी पता है, tan का भी पता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि क्या होता है, जैसे कि अगर आपका ऐसा कुछ लिखा है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन लेट्स से जी ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स माइनस ए होगा। कोई खास फर्क नहीं आता है, बस यही है। कॉट एक्स का होता था लॉग साइन एक्स, इसका कितना हो जाएगा, लॉग साइन ऑफ एक्स माइनस ए। वैसे ही टेन एक्स माइनस बी का लॉग सेक एक्स, तो ये लॉग सेक एक्स माइनस, यस आए, और 1/cos ए माइनस बी, ठीक है, प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये किया है, तो अब देखो अपन ने क्या किया, अपन ने एक बार गलती भी करके देखी है कि साइन से रिजॉल्व नहीं हो रहा था या अपन पे नहीं बन रहा था, तो अपन ने कॉस से करके देख लिया। अब ऐसा नहीं है कि इस वाले से होता नहीं, इस वाले से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर फिलहाल अपन से उस टाइप से सोचते ही नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो इस तरीके से सोच लो, बाकी तो अभी सब्स्टिट्यूशन जब अपन पढ़ेंगे ना, तो हर तरीके से करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अभी अपन सब्स्टिट्यूशन जैसी चीज यूज करना नहीं चाह रहे। खैर ये वाली जो प्रॉपर्टी बताई है, ये बाय सब्स्टिट्यूशन ही आती है, पर सब्स्टिट्यूशन में सबसे सिंपल पार्ट है, ठीक है। होपफुली ये चीज समझ में आई आपको।